अस्सलाम वालेकुम। पीएमए पाकिस्तान मरीन अकेडमी में 64 बैच के एडमिशन ओपन हैं, जिसकी लास्ट डेट 25 जुलाई है। आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, हम इस वीडियो में चेक करेंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप आसानी से हर चीज़ समझ कर इसके लिए खुद अप्लाई कर सकें। तो ये है इसका ऐड, पाकिस्तान मरीन अकेडमी में एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 64 बैच ऑफ कैडेट्स न्यूटिकल डेस्क एंड मेराइन इंजीनियरिंग ब्रांचेस जायंट मर्चेंट नेवी एंड सी द वर्ल्ड। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इसकी, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी क्या है। अनमैरिड होना चाहिए, मेल सिटीजन और पाकिस्तान आना चाहिए। एज नॉट मोर दैन 20 ईयर्स एज ऑन 21 दिसंबर 2025 कि ये कि आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर तक आपकी जो है 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक 1 साल की रिलैक्सेशन है फाटा गिलगित बल्तिस्तान एजे के बलूचिस्तान, इनकी जो है वो 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर को। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो चेक कर लेते हैं, इसमें है कैंडिडेट मस्ट हैव पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग और लेवल विद सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एट लीस्ट 55% मार्क्स। तो जिनके 55% मार्क्स हैं, जिन्हें एफएससी इंजीनियरिंग की है या उन्हें जो लेवल ए लेवल के सब्जेक्ट से कम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ ओ एंड ए लेवल मस्ट सबमिट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो जो है वो अपना सर्टिफिकेट होगा वो मस्ट इसके लिए साथ अटैच करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म ये है, तो ये कि मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसका डाउनलोड खुद कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एफएससी ए लेवल पार्ट 2 अपीयर्स कैंडिडेट्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन पार्ट 1 कैन आल्सो अप्लाई। तो जिन दोस्तों के अभी रिजल्ट नहीं आए, जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं सेकंड पार्ट के, उनके एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए पार्ट 1 में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स ये कि दैट हैव टू प्रोवाइड होप सर्टिफिकेट, तो वो है कि वो होप सर्टिफिकेट जो है वो अपने कॉलेज से जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से वो होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि वो हमारा जो स्टूडेंट है वो पार्ट 2 में इतने मार्क्स जो है वो गेन कर लेगा। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू अटेन 55% मार्क्स इन एफएससी आफ्टर प्रोवाइडिंग होप सर्टिफिकेट ही विल बी डिसक्वालीफाइड एट एनी स्टेज। अगर वो होप सर्टिफिकेट पे वो हो जाता है, पास हो जाता है, लेकिन है कि उसके मार्क्स जो 55% से कम आते हैं, तो फिर वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा एट एनी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे जहाँ तक वो पहुँच जाएगा। उसके बाद हम रजिस्टर्ड का बाद में बात करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल ट्रेनिंग और डिग्री सर्टिफिकेट्स अवार्डेड जो मिलते हैं इस पर। 2 ईयर्स रेजिडेंशियल ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड एट पीएमए। तो ये पाकिस्तान मरीन अकेडमी में आपकी 2 साल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अपॉन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अवार्ड सर्टिफिकेट डिग्री इन न्यूटिकल साइंस एंड मरीन इंजीनियरिंग बाय एनडीडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। तो ये कि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO रिकॉग्नाइज प्री सी मैंडेटरी कोर्सेज। स्कॉलरशिप्स इसमें कौन कौन सी है? 33 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आर स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 33 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स एज फॉलोज। प्रोविंस नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है? बलूचिस्तान के लिए 15 है, KP के लिए 6 हैं, पंजाब के लिए 6 हैं और सिंध के लिए भी 6 हैं। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, कौन से लोग इसके इनएलिजिबल होंगे, नॉट एलिजिबल होंगे कि सबमिटेड ट्रम्पेड एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मार्कशीट डॉक्यूमेंट। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ होगी, कोई सही नहीं डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें कोई चेंजेस की होंगी, तो वो जो है वो सबमिट करेंगे, तो वो इसके लिए नॉट एलिजिबल होंगे पोस्ट के लिए। उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो वो भी इनएलिजिबल होंगे। Withdrawn from any academic training institution including of armed forces on disciplinary grounds or a weakened academic performance। ये कि withdrawn from any academic training institution जो है वो उसमें disciplinary grounds रहे हैं, तो वो भी इसके लिए eligible होंगे। Dismissed, removed, debarred, resigned from government services including armed forces। अगर वो dismiss किसी हुए किसी इदारे से गवर्नमेंट सर्विस के इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस से, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफेंस जो इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस में, वो भी जो इसके लिए नॉट एलिजिबल होंगे। नॉन कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा होल्डर DAE का जो डिप्लोमा होगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो नॉन कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो कम्बिनेशन यहाँ दिया गया था
ये जो इधर दिया गया था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है मैथ होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन होगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो इसके लिए अप्लाई ना करें। डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट बाय एन आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल अपील मेडिकल बोर्ड, तो जो अनफिट होंगे मेडिकल बोर्ड से वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड एज कलर ब्लाइंड, जो कलर ब्लाइंड डिक्लेयर्ड होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद हम चेक करें इसका आप रजिस्टर्ड आपने क्या करना है, किस तरह। प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम PMBA वेबसाइट। जो मैंने आपको ये फॉर्म बताया भी था, ये वाला फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने सेम आल्सो अवेलेबल एट PMBA एडमिशन ऑफिस, आपको ऑफिस से भी ये फॉर्म मिल जाएगा, जो कराची वाले वो वहाँ से भी ले सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू कोरियर सर्विस, आपने कोरियर सर्विस के जरिए इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसको सबमिट करना है। अलॉन्ग विद पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर 4000 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान मरीन अकेडमी कराची, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक PMBA ब्रांच कोड 0239। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट अब्टाबाद, ग्वादर, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सखर थ्रू हायर्ड टेस्टिंग एजेंसीज। तो ये कि कोई हायर्ड एजेंसीज होंगी जो आपका टेस्ट लेंगी, जो इजीली आपको बताए गए हैं यहाँ पे होगा। मिनिमम 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इंट्रेंस टेस्ट, आपको जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसके 50% मार्क जो है वो रिक्वायर्ड हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड बाय डेजिग्नेटेड आर्मी नेवी हॉस्पिटल। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विच इंक्लूड FSC मार्क्स, FSC के मार्क्स भी शामिल होंगे, एंट्री टेस्ट के मार्क्स शामिल होंगे, मेडिकल, फिजिकल, एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा PET इसके मार्क्स भी और फाइनल इंटरव्यू भी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। इसके बेस पे आपका मेरिट लगेगा। PET इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू और PET टेस्ट होगा। Final interview and PET dates will be updated on PMBA website and same will also be communicated to candidate through SMS। तो आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा, PET डेट्स होंगे विल बी अपडेटेड ऑन PMBA वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे PMBA की जो वेबसाइट है उसमें जो है वो आपका फाइनल जो होंगे डेट्स होंगी वो अपडेट कर दी जाएगी। एंड सेम विल आल्सो बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट थ्रू SMS, और कम्युनिकेट किया जाएगा स्टूडेंट को SMS के जरिए भी आपको बता दिया जाएगा। PET स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड टेस्ट रिक्वायरमेंट टाइम, ये जो रनिंग आपकी होगी PET जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा, रनिंग आपकी होगी 1 माइल 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपने क्लियर करनी होगी। पुशअप्स जो हैं वो आपकी 15 रेपिटेशन होंगे 2 मिनट्स में आपने करने हैं। सिट अप्स 15 रेपिटेशन 2 मिनट्स, एंड चिन अप जो आपने करने हैं 2 रेपिटेशन, ये 2 मिनट्स में आपने करना है। उसके बाद ये आपकी इसकी जो डेट है, लास्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन 64 बैच 25 जुलाई है, और टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 10 अगस्त 2025 संडे। फॉर कोरेस्पेंडेंस एंड इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ऑफिसर इंचार्ज एडमिशन। तो ये कि जो इसका एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है कराची का, और ये फ़ोन नंबर हैं, आप इसको रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप इनसे हेल्पलाइन जो है दी गई, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये उनकी ईमेल के जरिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, हम आगे चीज़ें से पूछ सकते हैं। तो आपको जो इस चैनल पर जो इस तरह की मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है एडमिशन के वाले से, गवर्नमेंट जॉब्स के वाले से, तो इसको आप कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी जो कोई भी अपडेट आती है आपको टाइमली मिल जाए और आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको तरीका भी बताया जाता है कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और क्राइटेरिया भी सब चीज़ें इसमें डिटेल के साथ बताई जाती हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।